नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, आयुष संवाद में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आभारी हूँ आयुष संवाद की पूरी टीम की, विशेषकर मिशन निदेशक सर श्री राजकमल यादव जी की, जिन्होंने आयुष चिकित्सकों को यह मंच प्रदान किया है। आज का हमारा विषय है मॉनसून में होने वाली त्वचा की बीमारियाँ और उनका होम्योपैथिक उपचार। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉनसून निश्चय ही एक जादुई मौसम है, पर जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे बरसात भी अपने साथ त्वचा की अनेक समस्याएं लेकर आती है। नमीदार और चिपचिपा मौसम त्वचा की चमक छीन लेता है और त्वचा भद्दी और चिपचिपी दिखने लगती है। तो इस मौसम में आवश्यक है कि हम अपनी त्वचा का विशेष ध्यान रखें, ताकि हम भी वर्षा ऋतु का आनंद ले सकें और त्वचा भी आनंदित रहे। यात्रा के दौरान भीग जाना या बार बार गीले होने से त्वचा में विभिन्न प्रकार के संक्रमण हो जाते हैं। मॉनसून में त्वचा तैलीय से शुष्क, फ्रॉम ऑयली टू ड्राई, इसके बीच में बार बार फ्लक्चुएशन या उतार चढ़ाव होता रहता है। क्यों? क्योंकि मौसम में ह्यूमिडिटी लेवल घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए त्वचा कभी ऑयली और कभी ड्राई लगने लग जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि बरसात के मौसम में इतनी ह्यूमिडिटी या नमी होने के बावजूद त्वचा ड्राई या सूखी या शुष्क रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अत्यधिक नमी के कारण पसीना बहुत आता है और ज़्यादा पसीना आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और त्वचा ड्राई हो जाती है। तो इससे बचने के लिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए, कम से कम 7 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं। अब त्वचा की नमी को दूर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि आप बारिश में भीगें या त्वचा को गीला रखें। यह त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि गीली त्वचा और नमी बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शंस को बढ़ावा देती है, जिससे अनेक प्रकार के संक्रमण त्वचा पे होते हैं। अब हम त्वचा में होने वाली आम समस्याओं के बारे में बात करेंगे, जो कि मानसून के दौरान होती हैं। सबसे पहले है खुजली या एक्जिमेटस स्किन, नंबर 2 है एक्ने या मुहासे, तीसरे नंबर पे है स्केबीज, चौथा है पायोडर्मा या फोड़े फुंसियाँ, पांचवा है दाद, रिंगवॉर्म या टीनिया इन्फेक्शन, और छठा है एथलीट फुट। अभी हम इन सबको एक के पिक्चर्स देखते हैं एक स्लाइड्स में। मॉनसून में नमी और गर्मी के होने के कारण पसीना ज़्यादा आता है और यह पसीना जमा होने पर अनेक बीमारियों का कारण बनता है। सबसे पहले घमौरियाँ या प्रिकली हेड। ज़्यादा पसीने से रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और पसीना अंदर ही बंद रहता है और लाल दानों के रूप में उभर कर नज़र आता है, जिसमें बहुत खुजली और बेचैनी होती है। वो लाल दाने आप इस तरह से त्वचा पे देख सकते हैं। उसके बाद है मुहासे या एक्ने, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की थी। ये ऐसे लाल उठे हुए दानों की तरह नज़र आते हैं और बरसात में ये बढ़ जाते हैं। ये है स्केबीज। स्केबीज एक संक्रामक बीमारी है। यह एक पैरासाइट या घुन त्वचा की परतों को भेदते हुए अंदर चला जाता है और ऐसी रैश त्वचा पे करता है और ये बीमारी आपस में फैलती है। फोड़े, फुंसी, फॉलिकुलाइटिस या पायोडर्मा, ये पस वाले दाने बालों की जड़ों के आसपास होते हैं और ये बहुत पेनफुल होते हैं और बरसात में काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये है रिंगवॉर्म ऑफ फीट, पैरों की दाद। यह फंगल इन्फेक्शन है जिसमें स्केलिंग, दरारें आदि सफ़ेद छाले पैरों पे पड़ते हैं और ये बहुत डिस्कम्फर्ट पैर में देते हैं। यहाँ देखिए कट्स ऐसे उंगलियों के बीच में पड़ जाते हैं। ये है टीनिया कॉर्पोरिस या दाद या रिंगवॉर्म। ये बरसात में, मानसून में, गर्मी में होने वाली एक आम समस्या है, जिसमें बहुत खुजली होती है, देखने में काफ़ी भद्दे लगते हैं। कभी कभी ये बहुत बड़े निशान के रूप में भी दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये
कितने बड़े एरिया में दाद या रिंगवॉर्म फैल चुका है। तो सबसे पहले बात करेंगे खुजली या एक्जिमिटस स्किन की। चूँकि बरसात में पसीना बहुत आता है और नमी बहुत होती है, तो अत्यधिक नमी होने के कारण त्वचा अपनी नमी बचाने की या नमी बनाए रखने की क्षमता खो देती है। इससे वो सूखी, फ्लेकी और एक्जिमिटस हो जाती है। जगह जगह ड्राई पैचेस हो जाते हैं जिनमें खुजली होती है, और बहुत पसीना आने के कारण रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे घमौरियों का जन्म होता है। तो ज़्यादा पसीना आने वाली जगहों पर घमौरियाँ होती हैं, लाल दाने होते हैं जिनमें बहुत खुजली होती है, और ये बहुत बेचैनी करती हैं। तो इसके लिए क्या करें? ढीले सूती कपड़े पहनें, और इस मौसम में सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। सिंथेटिक कपड़े, नायलॉन, पॉलिस्टर, इवन सिल्क, इन सब से बचना चाहिए। अब होम्योपैथिक उपचार की जब इसमें बात करते हैं, तो अगर आपको ऐसी त्वचा की समस्या है तो आप सबसे पहले एक दवाई है ग्रिफाइटिस 30। ग्रिफाइटिस 30 की 4 गोलियां दिन में 3 बार 1 सप्ताह तक लें। और ये कब लेनी है? अगर आपकी त्वचा सूखी हो गई है और उसमें बहुत खुजली हो रही है, और खुजलाने के बाद पानी जैसा स्राव अगर निकल रहा है, तो आपको ग्रिफाइटिस की ज़रूरत है। एक और बहुत इसमें कारगर दवाई है सल्फ़र। सल्फ़र 30 की 4 गोलियां दिन में 2 बार 1 हफ्ते तक ली जा सकती है। ये कब लेनी है? जब खुजली और बेचैनी रात को बढ़ती है और खुजली करने के बाद जलन बहुत होती है, और ये उस जलन के निवारण में बहुत कारगर है। तो अगर ऐसे खुजली के बाद जलन हो रही है और खुजली रात को बढ़ रही है, तो आप सल्फ़र 30 की 4 गोलियां सुबह शाम 1 हफ्ते तक लीजिए। अब दूसरी जो हमारी इस मौसम में होने वाली समस्या है एक्ने या मुहासे, जिस पे हम पिछले आयुष संवाद में भी बात कर चुके हैं। तो बरसात के मौसम में नमी बढ़ जाती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और बहुत ज़्यादा पसीना आने से और तेल, सीबम ज़्यादा सिक्रेट होता है। तो गर्मी और नमी, हीट एंड ह्यूमिडिटी, दोनों मिलके सीबम सिक्रेशन बढ़ा देते हैं, जिससे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और मुहासे पनपते हैं। तो बरसात में होने वाले मुहासों के लिए सबसे पहले चेहरे को कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर धोएं। चेहरे को धोना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, और ताकि जो तेल या तैलीय त्वचा होती है वो धूल मिट्टी को आकर्षित करती है और संक्रमण ज़्यादा होता है। और इसका अगर उपचार, होम्योपैथिक उपचार की बात करें, तो रस्टॉक्स 30 की 4 गोलियाँ दिन में 3 बार 1 हफ्ते तक लीजिए। ये जो भी बरसात के मौसम में होने वाले मुहासे हैं, लाल रंग के मुहासे जिनमें खुजली होती है, दाने दाने जैसे निकल जाते हैं, उसमें अच्छा काम करती है। एक और मेडिसिन आप इसमें ले सकते हैं, डलकमारा 30। डलकमारा 30 की 4 गोलियां दिन में 3 बार 1 हफ्ते तक लीजिए। जब भी समस्या हमें शुष्क मौसम से आर्द्र, फ्रॉम ड्राई टू वेट मौसम में बदलाव की वजह से जब मुहासे हो रहे हैं, तब डलकमारा बहुत अच्छा काम करती है। और मुहासों के बाद जो निशान, जो गहरे रंग के निशान त्वचा पे बचते हैं, उसके हटाने में भी डलकमारा काफ़ी उपयोगी है। अब तीसरी जो समस्या है जो बरसात में होती है, वो है स्केबीज़। स्केबीज़ एक बहुत आम समस्या है, और बरसात में कहीं ना कहीं हम कंटामिनेटेड या गंदे पानी के संपर्क में आ ही जाते हैं, और अब जन्म होता है स्केबीज़ का, जो कि एक पैरासाइट से होने वाली बीमारी है। पैरासाइट का नाम है सार्कोप्टिस स्केबियाई। एक छोटा सा पैरासाइट होता है जो चमड़ी पे रैशेस और खुजली करता है। यह खुजली रात को अक्सर बढ़ती है, और छोटे छोटे दाने अपने बरोज़ के आसपास करती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना व्यक्तिगत सामान जैसे चादर, तकिया, तौलिया, रुमाल साझा ना करें, उसे अलग रखें। क्योंकि अगर किसी को आपके आसपास है
तो अगर आप उसका सामान इस्तेमाल करेंगे तो आपको हो जाएगी, अगर आपको है तो आपसे आपके मित्रों को या परिवारजनों को हो सकती है। तो इसका उपचार में क्या करना है, नारियल का तेल लगाएं। नहाने के बाद नारियल का तेल लगाएं, ख़ास तौर पे उंगलियों के बीच में, कान के पीछे, जहाँ भी चमड़ी के फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे नारियल का तेल लगाना चाहिए। रोज़ नहाएं, अपने कपड़ों को गर्म पानी में धो के धूप में सुखाइए और सुखाने के बाद कपड़ों पर प्रेस कीजिए, आयरन करना है कपड़ों को। और दवाई में, होम्योपैथिक उपचार में इसके लिए आप लेंगे, फिर वही एक दवाई है हमारे पास सल्फ़र 30। जब बहुत तेज़ खुजली होती है, खुजली के बाद जलन होगी और खुजली रात में बढ़ जाएगी, तो सल्फ़र 30 की 4 गोली सुबह शाम 1 हफ्ते तक। और एक बहुत अच्छी इसमें एक और दवाई है कॉस्टिकम 30 की 4 गोलियां दिन में 3 बार 1 हफ्ते तक। जब आपके उंगली के बीच में खुजली हो रही है, कान के पीछे या त्वचा के फोल्ड्स पे खुजली जब ज़्यादा हो जाती है या दाने निकलते हैं, तब कॉस्टिकम 30 का सेवन करना चाहिए। और इसमें एक बात है कि बहुत खुजली होने के बाद एक सोरनेस की फीलिंग रहती है, जैसे पका हुआ जो फीलिंग खुजली करने के बाद जो त्वचा में रहती है, उसमें ये बहुत लाभकारी है। तो सल्फ़र और कॉस्टिकम, इसके बीच का होम्योपैथिक इलाज। चौथी समस्या है पायोडर्मा या फोड़े फुंसियों का हो जाना। फोड़े फुंसियों का बरसात में होना एक आम समस्या है। इसमें पस पड़ता है, ये बहुत दुखने वाले इन्फेक्शन होता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये अक्सर बालों के छिद्र में, जो बालों का रोम छिद्र होता है उसके आसपास पस की शुरुआत होती है। फिर आसपास की लिम्फ नोड्स या गांठों में गिल्टियाँ भी इसमें फोड़ों के बाद बन सकती हैं। तो इसका क्या उपचार करना है, तो पहले जो दवाई है वो है बेलाडोना 30 की 4 गोलियां दिन में 3 बार 1 सप्ताह तक लें। ये पहली स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, जब सूजन का पहला चरण है तब लेनी है। तब आपका अभी उठा हुआ एक गरम दाना है जो उसमें जो लाल रंग का है, तब आप बेलाडोना का सेवन करें। और अगर उसमें पस पड़ गई है या कोई भी चोट लगने पे पस का पड़ जाना या पस का बहुत ज़्यादा होना और बहुत दुखना उस फुंसी का, तो हीपरसल्फ 30 की 4 गोलियां दिन में 3 बार 1 हफ्ते तक लेनी चाहिए। पायोडर्मा या फोड़े फुंसी में एक और भी बात है कि अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। आपके भोजन में प्रोटीन की मात्रा ठीक ठाक होनी चाहिए, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए फोड़े फुंसियों से बचने के लिए। अब अगली समस्या है एथलीट फुट। एथलीट फुट क्या होता है, पैरों की उंगलियों के बीच में क्रैक्स पड़ जाना, सफ़ेद रंग के छाले पड़ जाना, जिसमें से पस और खून निकलता है। ये बहुत ही दर्दनाक फंगल इन्फेक्शन है। जब आप बारिश में पैर बार बार भीगते हैं या गीले मोजे या गीले जूते लंबे समय तक पहने जाते हैं, तो एथलीट फुट हो सकता है। इसमें पैरों में बहुत खुजली होती है, पैरों के नाखून नेल प्लेट्स में काफ़ी बदलाव आ जाता है, नाखूनों का रंग बदल जाता है, नाखून टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, गलने लगते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं और पैरों के उंगलियों के बीच में खुजली और सफ़ेद छाले पड़ जाते हैं और दरारें पड़ जाती हैं। तो इसका उपचार में आप पैरों को सूखा रखें। सूखा रखना एथलीट फुट का सबसे पहले उपचार है। और अपने जूते को भी सूखा रखें। सूखे जूते और सूखे पैर बहुत आवश्यक हैं। फिर दवाई में आप ग्रिफाइटिस 30 की 4 गोलियां दिन में 3 बार 1 हफ्ते तक ले सकते हैं। जब दरारें पड़ गई हैं उंगलियों के बीच में, उनमें पानी जैसा स्राव निकल रहा है और घाव हो रहे हैं, तो ग्रिफाइटिस 30 लें। और एक दूसरी दवाई है थूजा 30 की 4 गोलियां दिन में 3 बार, जब केवल ढके हुए भागों में ही घाव हो रहे हैं, खुले भागों में घाव नहीं है और ढके हुए भागों में घाव हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम भी ली जा सकती है, पेट्रोलियम 30, जब आपको पैरों में दरारें हैं और उनमें खून भी निकलता है जो दुखते हैं, तो पेट्रोलियम 30 की 4 गोलियों का सेवन दिन में 3 बार 1 सप्ताह तक करें।
एक अगली और सबसे आम समस्या है दाद या रिंग वॉर्म्स, या जिसे टीनिया कॉर्पोरिस भी कहते हैं, पूरे शरीर पे दाद का हो जाना। अगर आपको गर्दन पे, चेहरे पे, बगलों में कहीं लाल रंग के गोल निशान खुजली वाले बरसात में बन रहे हैं तो ये रिंग वॉर्म हो सकता है। तो रिंग वॉर्म अगर सर पे हो तो उसको टीनिया कैपिटिस, स्कैल्प पे टीनिया कैपिटिस कहा जाता है, जिसमें सर में चकत्ते बन जाते हैं, जो बहुत खुजली होती है और पानी या पस जैसा निकलता है। और अगर तो इसमें नाखून भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर तो नाखून है तो ओनकाइओमाइकोसिस कहा जाता है, जिसमें ये पूरी तरह से नाखून की प्लेट को ख़राब कर देता है। अब इस फंगल इन्फेक्शन का उपचार होम्योपैथी में, तो सबसे पहले टेल्यूरियम एक बहुत अच्छी दवाई है। जब आपका एक बड़ा एरिया, बड़ा क्षेत्र फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है, रिंग्स बनती हैं वो रिंग्स बड़ी होती हैं, बीच में से साफ और किनारे से बहुत एक्टिव, और बड़ी रिंग्स होके 2 रिंग्स आपस में मिल जाती हैं तो एक बड़ा एरिया कवर कर लेती हैं। तो टेल्यूरियम 30 का सेवन करें आप, 4 गोलियां दिन में 3 बार, 1 सप्ताह तक। और एक और दवाई जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो चमड़ी के रोगों में बहुत लाभकारी है, सल्फर 30 भी फंगल इन्फेक्शंस में बहुत कारगर है। अगर उसमें खुजली बहुत ज़्यादा है और खुजली रात को बहुत ज़्यादा हो रही है, और अगर एक और चीज़ है, अगर आपने अपने फंगल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए बहुत सारे ऑइंटमेंट, जो लोग मलहम और लोशंस सब लगाते रहते हैं, ये सब आपने अगर उपचार कर लिए हैं फंगल इन्फेक्शन में पहले, तो आप सल्फर 30 आपके लिए बड़ी अच्छी दवाई है। तब आप सल्फर 30 खाएं जब आप ये पहले सब कुछ खा चुके हैं या लगा चुके हैं। एक और मेडिसिन है सीपिया 30, 4 गोली दिन में 3 बार, 1 हफ्ते तक। ये कब लेनी है? जब आपको रिंग्स बनती हैं, लेकिन ये रिंग्स अलग अलग रिंग बनेंगी, विशेषकर शरीर के ऊपरी भाग में जब रिंग्स फंगल इन्फेक्शन की रिंग बनती हैं तो सीपिया 30 बहुत कारगर है। और वैसे ही घुटनों में भी अगर रिंग है तो उसमें भी अच्छा काम करती है। तो ये हमने अभी 6 मुख्य बीमारियों को डिस्कस किया। अगर जो उपचार मैंने बताया, अगर इसके बाद भी आपके उपचार में, आपकी समस्या में आराम नहीं है तो अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श करें। तो अंत में टू समराइज, आपको क्या क्या करना है? 5 बातों का विशेष ध्यान रखना है पूरे मॉनसून को एंजॉय करने के लिए। नंबर 1, पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना घर पहुंचने के बाद नहाएं, अपने हाथ पैरों को धोएं और साफ़ रखें। नंबर 2, सूखापन। नमी बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को जन्म देती है, तो अपने आप को सूखा रखें, हाथ पैरों को पोंछ के सुखा लें, क्योंकि गीलेपन में संक्रमण का खतरा है। तीसरा, व्यक्तिगत सामान साझा ना करें। डू नॉट शेयर योर पर्सनल बिलोंगिंग्स। आप अपना चादर, तकिया, तौलिया, रुमाल आदि साझा बिल्कुल ना करें, इससे आपस में संक्रमण फैलता है। चौथा, ढीले और सूती कपड़े पहनें। जो आपके सिंथेटिक और टाइट कपड़े हैं उन्हें इस मौसम के लिए अलग रख दीजिए, इस मौसम में नहीं पहनने हैं वो। इस मौसम में विशेष तौर पे सूती और ढीले कपड़े ही पहनने चाहिए। और मोजे बिल्कुल सूती पहने। सिंथेटिक मोजे पहनने से पसीना पैर में ही रुकता है और एथलीट फुट का खतरा बढ़ता है। 5वां, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी। बरसात हो रही है, चारों तरफ पानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पानी नहीं पीना है। पानी ज़रूर पिएं, 7 से 8 गिलास पानी का सेवन करें। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और त्वचा स्निग्ध और कोमल रहती है और सूखेपन से बची रहती है। इस तरह के निवारण उपाय करने के बावजूद भी अगर आपको संक्रमण से प्रभावित होते हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। अपनी त्वचा की देखभाल करें और मानसून का आनंद लें। इसी भावना से और शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।